बाकी सब बातें हो गई हैं तो आप लोग मुंह मीठा कीजिए ना। लीजिए। बिना लड़की देखे मुंह कैसे मीठा करे भाई साहब? लड़की कहाँ है? बुलाइए उसे। अरे बस आती होगी, आप ना जब तक चाय लीजिए। चाय पीजिए ना। ले अब तेरी बारी। आज तो मैं ही जीतूंगी, देखना। आजा। इस जीत के चक्कर में आज तू फिर से चाची से पिटेगी। उन्होंने जल्दी घर आने को बोला था ना। अरे मैं तो भूल ही गई, क्या करूं? सुन, एक काम करते हैं, मैं अभी घर जाती हूँ और कल इस गेम को यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? बाय। तो प्रैक्टिस करोगे? बाय बाय बाय। लगता है आप लोग लड़की दिखाना ही नहीं चाहते। कोई खोट है क्या उसमें? अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सुनिए ना, देखिए जाकर कहाँ रह गई। हाँ हाँ मैं देखता हूँ। लो बिटिया आ गई। अरे बेटा, कहाँ रह गई थी तू? है चल जल्दी से तैयार हो जा, चल। उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें लड़की पसंद है, ये रिश्ता मंजूर है। चाचा, चाची, आप लोग मेरी शादी तय कर रहे हैं? बेटा, हम ना तुझे सब समझाते हैं, पहले तो अच्छे से तैयार हो। हैं हम तुझे सब बताएंगे कि क्या होने वाला है। चल ये लीजिए, बाकी के 2 लाख रुपए शादी के बाद, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप शादी की तैयारी कीजिए। पहने से नहीं पहनना मैं, और नहीं करनी मुझे ये शादी। चाची, आपने उस आदमी को देखा है? वो चाचा जी की उम्र का लग रहा था। अरे तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें हमारे मत्थे मड़ के दुनिया से चली गई, अब नहीं झेल सकती तुम्हें मैं। चुपचाप शादी करो और हमारी जान बख्शो। पहन उसको। नहीं करूंगी मैं शादी वादी, कहा ना मैंने। जाके उन्हें कह दीजिए। अच्छा, कमाल लड़ाएगी। अगर शादी नहीं करनी ना तो तुम्हें इस घर में रहने भी नहीं देंगे। निकलो यार, निकलो। क्या है? अपनी बच्ची के साथ कोई ऐसे करता है? पागल हो गई हो तुम? बेटी, तुम्हारी चाची ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो बेटा, अगर तुम ये शादी नहीं करोगी, तुम्हारी चाची तुम्हें इस घर से निकाल देगी। उसके आगे मेरी भी नहीं चलती। बेटा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इस दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं। घर के बाहर कदम रखोगी, चील कौओं की तरह लोग नोच खाएंगे तुम्हें। और बेटा, ये भी तो सोचो, तुम्हारे पिता को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारा ब्याह बहुत अच्छे घर में करवाऊंगा। अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने का मौका दे दो बेटी। तुम्हें अपने चाचा पे तनिक भी भरोसा नहीं है? हाँ? मेरी बात मानो बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर और बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें रानी बना के रखेंगे। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम्हारे चाचा की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है बेटा, तुम्हारे हाथों में। बच्चों, इनसे मिलो, ये तुम्हारी नई माँ है। और बहू, ये निखिल की पहली पत्नी के बच्चे हैं, निम्मी और बिट्टू। आज से तुम इनकी माँ हो। सोच क्या रही हो?
रस्म पूरी करो, अंदर आओ। क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि आपकी शादी हो चुकी है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आपके 2 बच्चे भी हैं। तो आप मुझे घर छोड़ाइए मेरे। लेकिन तुम्हारे घर वालों को सब पता था, इसीलिए तुम अब यहीं रह करके मेरे बच्चों का देखभाल करोगी, उनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखोगी। और हाँ, मुझे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन मुझे जवाब सुनने की आदत नहीं। अपना चेहरा ठीक करो, मैं चेंज करके आता हूं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं किसी आदमी की दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती, और 2 बच्चों की माँ तो बिल्कुल भी नहीं। क्या करूं मैं? तू यहाँ क्या कर रही है सर? बेटी तुम यहाँ? दामाद जी भी आए हैं क्या? चाचा जी, हम उनकी दूसरी पत्नी है, उनके 2 बच्चे भी हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। आपको पता था ना पहले से? हाँ, तो फिर भी आपने हमारी शादी में हमें क्यों कर दी? देख तू अभी ऐसी बेटी उन लोगों ने मुझे वचन दिया कि तुम्हें रानी बना के रखेंगे। तुम्हारे चाचा चाची का क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं है। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मेरी बात मानो बेटी, तुम्हारे पति तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेंगे। तुम्हारी सास तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार देगी। तुम्हें माँ का प्यार चाहिए ना बेटी? बेटी बहुत भले लोग हैं वो, और हमने सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से किया है, उनकी आखिरी इच्छा के लिए। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? वो बच्ची है तो जरा घबरा गई थी। घबरा जाएगी तो भाग जाएगी। भाई साहब, आपके शहर में इज्जत नहीं होगी, पर हमारी है। आप लोग ना इस बार इसे माफ कर दीजिए। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। हाँ, दामाद जी, वैसे तो मैंने कल आने का सोचा था, लेकिन आज ही आना हो गया। अब आ ही गया हूं तो जो बचा खुचा हिसाब किताब है वो कर देते तो अच्छा होता। अब कैसा हिसाब किताब? आपकी भतीजी शादी की पहली रात भागी। दामाद जी, गलती हो गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब कोई गलती नहीं करेगी मेरी भतीजी। अब गलती हुई है तो उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना। दामाद जी, नमस्ते, जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए। तो गलती की हो तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। अगर दोबारा तुमने इस घर की चौखट को लांघने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। जब पापा हमें मारते हैं तो हम यही मलहम लगाते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें भी मारते हैं? हाँ, मैं और बिट्टू, हम दोनों को। और वो तो अच्छा है, माँ अब नहीं रही,
वो बच गई पापा के पिटाई से। मैं लगा देती हूँ। अब क्या सोच रही हो? वो बेटा, मैं सोच रही थी कि ये हलवा कैसे बनेगा, क्योंकि मम्मी जी ने बोला है हलवा बनाना और मुझे तो नहीं आता। बस इतनी सी बात, ये बताएगा कि हलवा कैसे बनाते। हलवा कैसे बनाते हैं ये देखो। अरे वाह, इसमें तो सब कुछ बताया गया है। थैंक यू बेटा, तुमने और तुम्हारे इस मोबाइल ने आज हमें बचा लिया। बहू, हलवा बना कि नहीं बना अभी तक? जी माँ जी, बस बना ही रही हूँ। ये मेरी है, मेरी है। क्या कर दिया? मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट था, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया था और आज टीचर सबमिट करने वाली है। अब कौन बनाएगा ये ड्राइंग? मैं बना दूंगी। आपको आती है? तुम ना बस मुझे फोन में उसकी फोटो दिखा दो, मैं ऐसे बना दूंगी। जाओ ड्राइंग बुक ले आओ। ये लो। वाओ, ये कितनी अच्छी ड्राइंग है। मुझे भी ऐसी ड्राइंग चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक और बना देती हूँ। ये लो। वाओ, ये कितनी अच्छी ड्राइंग है। ये मैं लूंगी। मैं नहीं दूंगा। नहीं, मुझे ये चाहिए। बहू, बच्चों के साथ हंसी ठिठोली करती रहोगी या काम भी करोगी? चलो चलो, स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। इसे बंद करो। यही नंबर लाने के लिए भेजता हूं मैं तुम दोनों को स्कूल। एग्जाम में हाथ नहीं चलते क्या? तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरो, अभी बताते हैं। बहू, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तू खाना बना के रखना। आते आते बच्चों को लेते हुए आऊंगी। जी माँ जी। आती। मैं कितने दिन से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। बड़े दिन बाद मौका मिला है। पर तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ। मैं शहर नौकरी करने क्या चला गया? तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हारी शादी कर दी। अभी भी देर नहीं हुई है, चलो भाग चलते हैं। पर मैं, तुम्हारा कमरा किधर है? कमरा? चलो। पर पागल हो गए हो क्या? तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, इससे पहले कोई आए। हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अगर हमने इस घर की चौखट को पार किया ना,
ये लोग हमें मार देंगे। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे पति देव के आने से पहले हम लोग इस शहर से बाहर होंगे। विनीत, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। कोई और आएगा। बोला ना कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ से। विनीत, कौन है तू? कौन है तू? मैं आरती से प्यार करता हूँ और उसे ले जाने आया हूँ। अंडे से चूजा निकला नहीं, फड़फड़ाने लगा। दिवाकर ने मुझे बताया था तेरे बारे में, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि तू यहां तक पहुंचेगा। आरती से प्यार करता है, आरती से प्यार करता है। आरती से प्यार करता है। निकल बाहर, निकल। आज के बाद तू अगर मेरे घर के आसपास भी दिखा ना, तो याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। जा रहा हूं अभी, लेकिन बाद में जरूर आऊंगा मैं। चल। दरवाजा खोलिए। कितना भी विरोध है, दरवाजा बिल्कुल ही मत खोलना, और खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? इतनी जल्दी में यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? अरे मेरी नौकरी लग गई है। क्या सच में? सच्ची। अब मैं खाना बनाना भी सीख रहा हूँ। अरे वाह। और जल्द शादी भी कर लेंगे। अच्छा एक सेकंड, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेके आया हूँ। क्या? क्या है ये? जल्दी से बताओ कैसा बना है, लो टेस्ट करो। अच्छा नहीं बना है क्या? बहुत अच्छा बना है, लाओ दो मुझे। सच्ची? तो लाओ मैं भी टेस्ट करता हूँ। अरे हमारे लिए बना रहा है, हमें ला 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 ला। अरे अरे गिर जाएगा। अरे थैंक यू बेटा। उसकी हालत इससे भी बदतर बना दूंगा।
लेकिन हमें माफ कर दीजिए, तुम्हारा ऐसा कभी नहीं होगा। आखिरी मौका दे रहे हैं तुम। अगर ये आखिरी मौका तुमने गवाया ना, तो समाचार में सुना है ना कि एक औरत ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को जलाकर मार डाला। मैं नहीं चाहता हूं कि वो औरत तुम। अब थोड़ा ठीक हुआ? आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं आपको अभी पट्टी लगा देती हूँ। नहीं बेटा, एक काम करो, तुम ना जाके अभी सो जाओ, क्योंकि अगर आपके पापा ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। जाके सो जाओ। निमी, क्या कर रही है? हाँ? आपको बहुत तेज बुखार है। चल अपने कमरे में जाओ। आज रहने देते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निखिल जी, हमारी तबीयत सही नहीं है, प्लीज हमें जाने दीजिए। माँ और बच्चे का? माँ जी तो अपनी सहेली के घर गई हैं उनसे मिलने, और बच्चे पार्क में खेलने गए। अरे बिटिया, दामाद जी को केवल पानी पिला रही हो? हम समोसा लेके आए हैं। आप लोग यहाँ? बेटी, दामाद जी को समोसा खिलाओ। आप लोग यहाँ अचानक? दामाद जी एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में आए थे, तो एक एक्सीडेंट हो गया था रोड पे, तो उससे रास्ता जाम हो गया था। तो अब कल ही जा पाएंगे, तो सोचा कि बिटिया से मिल लेंगे और आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। दामाद जी, चाय बहुत ही अच्छी बनी। बिटिया रानी बहुत अच्छा चाय बनाती है। दामाद जी, हम कह रहे थे कि अब बिटिया रानी सारा काम करने लगी है घर का, तो जो बचा खुचा हिसाब था वो पूरा कर देते तो अच्छा होता। आपकी भतीजी यहाँ बार बार गलती करते हैं और आप बेशर्म की तरह मुंह उठा के चले आए पैसे मांगने के। एक भी पैसा नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये आप सही नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, ये तो चीटिंग है। क्या कहा आपने? चीटिंग है ये? मेरे ही घर में आकर के मुझे धमकी दे रहे हो, चीटर बोल रहे हो? निकल निकल यहाँ से। देखिए, आप सही नहीं कर रहे हैं। निखिल, ये क्या हो रहा है? माँ, जब देखो तब ये लोग पैसे मांगने के लिए आ जाते। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में पैसों का पेड़ लगा हुआ है। सुलोचना जी, दामाद जी को समझाइए ना,
हमारे घर का रास्ता खराब हो गया था, इसीलिए हम बस रात भर के लिए रुकने के लिए यहाँ आए थे। दामाद जी तो हमें धक्का देकर यहाँ से निकाल रहे। देखिए, आप रुकना चाहते हैं, आप रुक जाइए, लेकिन जो लड़की आपने हमें दी है ना, उल्टा आप लोगों को हमें पैसे देने चाहिए। आप लोग नाश्ता कीजिए, आरती आपको कमरा दिखा देगी। आप दोनों सुबह अपना बस का टाइम देख के चले जाइएगा, किसी को उठाने की जरूरत ना पड़े। जी ठीक है। मम्मी, हम दोनों को सुला दो ना। हाँ बेटा, जरूर। चाचा चाची, आप लोगों को कुछ चाहिए होगा तो हमें आवाज दे दीजिएगा। चलो बच्चे। जो चाहिए ना, वो तेरी वजह से नहीं मिल रहा। लग रहा है अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। घृणित तरीके से मारा गया, लगता है किसी की निजी दुश्मनी का नतीजा है। इंस्पेक्टर साहब, निखिल के कपट से गहने और कैश भी चोरी हुआ है। किसी पे कोई शक है क्या? कल रात चाचा जी और निखिल जी के बीच बहुत बहस हो रही थी। अरे बिटिया, क्या बात कर रही हो? बहस हो रही थी तो क्या मैं दामाद जी को मार दूंगा? वो भी ऐसे? वैसे ये बात तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। और कल ही आपका इस घर में आना कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हम जाने वाले थे लेकिन रोड पे एक्सीडेंट हो गया था। आज सुबह जाना था हमें, लेकिन हमारी आंख ही नहीं खुली। हमारी आंख तो बिटिया रानी की चीख से खुली। और तू अपने आशिक के बारे में क्यों नहीं बता रही है, जो तुझे लेने घर तक आ गया था? सर, मैं विनीत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो सब शादी के पहले था। शादी के बाद ना मैंने उससे कभी बात की, ना ही मैं उससे कभी मिली। एक दिन अचानक वो घर के बाहर आ गया और वो मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो। तभी निखिल जी ने उसे देख लिया और उसे बहुत मारा। विनीत ऐसा नहीं कर सकता है। कमाल, एक आदमी को जलाकर मार दिया गया और घर में किसी ने कुछ देखा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? जब तक मैं ना कहूं इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। गौतम, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सभी के ब्लड सैंपल लो और एक एक को अकेले में पूछताछ करो। और हाँ, उस विनीत को भी उठा के लाओ, फास्ट। तेरी फोन की लोकेशन मर्डर की रात निखिल के घर के आसपास मिली है। बोल, तूने मारा उसको? मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैं तो सिर्फ आरती से मिलने गया था और उस रात मैं घर में जाना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसके चाचा दिवाकर को निखिल के रूम में जाते देखा और मैं चला आया सर, और वहां से सब लोग जगे हुए थे। सर, मैंने मर्डर नहीं किया है, प्लीज विश्वास कीजिए आप मेरा। तो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? बिंदु, अब हमें भी घर चलना चाहिए। रुको, लेकर तो हम तुम्हें जाएंगे, तुम्हारे घर नहीं जेल में।
निखिल के मर्डर की रात तुम उसके कमरे में क्या करने गए थे? बोलो बोलो। साहब जी हमें माफ कर दीजिए, हम उनके कमरे में गहने और पैसे चोरी करने गए थे, वो भी तब जब दामाद जी ने शादी के बदले पैसे देने से मना कर दिया। झूठ बोलता है हाँ? घर के बच्चों ने तुम्हें देखा है निखिल के कमरे से बाहर निकलते हुए। ले चलो इसे। एक मिनट रुको। हेलो, अच्छा हमें एक अहम खबर मिली है। निखिल के मरने से पहले घर के सारे सदस्य के शरीर में नींद की गोली मिली है। जांच में हमें यह भी पता चला कि आपके घर का कचरा जहां डाला जाता है वहां से भी नींद की गोली के रैपर्स मिले हैं। ये काम घर के सदस्य ने ही किया है। बेटा आप कुछ जानते हो क्या इस बारे में? बोलो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बताइए। बेटा फोन देखा ना? मैंने कहा दो, फोन दो। इसमें तो वही नींद की गोली को सर्च किया गया जो आप लोगों के शरीर में पाया गया। बेटा क्या सच जानती हो? बोलो बोलो बोलो। मम्मी ने कुछ नहीं किया है। बेटा आपकी नई मम्मी ने क्या किया है? सच बताओ, वरना पापा के कत्ल के जुर्म में आपको जेल में बंद कर दूंगा मैं। निखिल को मैंने मारा है। और क्यों मारा? रोज रोज टॉर्चर होके परेशान हो चुकी थी मैं। निखिल सजा के नाम पर हाथ पैर चलाने लगता था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने निम्मी के फोन से नींद की दवाई का पता लगाया। उस दिन जब सासू माँ अपनी सहेली से मिलने गई थी और बच्चे पार्क में घूमने गए थे, चुपके से मेडिकल शॉप गई और वहां से नींद की गोलियां ले आई। और फिर उस रात हमने सबके खाने में एक एक नींद की गोली मिलाई। बहू जी माँ जी। खाना तैयार है? जी माँ जी, वही देख रही थी बस। ठीक है, जाओ सबको बुला के लेके आओ। और निखिल जी के खाने में 5 नींद की गोलियां मिलाई और जल्दबाजी में मैंने रैपर डस्टबिन में ही फेंक दिया। उस रात पिट्टू और निम्मी को सुलाने के बाद करीबन रात के 2 बज चुके थे। मुझे ध्यान नहीं था कि निम्मी को वो सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए उसने दूध पी लिया था और जाग रही थी। उसके बाद मैं निखिल के कमरे में गई। निखिल को बहुत शौक था ना सबको बांधने का, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि मैं भी उसे बांध के अपने सामने तड़पता हुआ देखूंगी। बेटा मैंने तुम्हारे पापा को मार दिया, मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब हम जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं अगर हम दोनों मिलकर इसका इल्जाम दिवाकर चाचा पे डाल दें। क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसके बाद मैंने और निम्मी ने नींद की गोली खाई और हम भी सो गए। आपके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आपने जो किया वो भी गलत है। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, हमसे मदद मांगनी चाहिए थी। गिरफ्तार करो इन दोनों। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।